फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि डिटरमिनेंट क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, आपके सिलेबस में दो तरह के डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करने हैं। एक ऐसा डिटरमिनेंट जिसमें दो रो हो, दो कॉलम हो, और जिस डिटरमिनेंट में दो रो और दो कॉलम होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग 2 into 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। दूसरा आपके सिलेबस में ऐसा डिटरमिनेंट है जिसमें तीन रो तीन कॉलम हो, यानी कि 3 into 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। ठीक है, तो जब हम 2 into 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपको एक मैट्रिक्स दी है 2 1 और 4 और 9। ठीक है, क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स गिवन होगी तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना है। जब हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये निशान लगाएंगे डिटरमिनेंट का, और ये भी मैट्रिक्स खत्म हो जाएगी, मैट्रिक्स की जगह लिखेंगे इसको डिटरमिनेंट। ठीक है, अब डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 18 आएगा, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 4, तो ये आपके पास रिजल्ट आ चुका है 14। ये आपका डिटरमिनेंट हो गया। तो केस 1 तो ये था कि आपको ना क्वेश्चन में हो सकता है कोई मैट्रिक्स दे दे। केस 2 ये है कि आपको ना डिटरमिनेंट ही दे दिया जाए, सीधा डिटरमिनेंट दे दे। तो अगर आपको सीधा डिटरमिनेंट दिया है 2 1 4 9, तो फिर इसको सीधा सॉल्व कर दो। ये कितना हो गया आपका 18, और ये कितना हो गया आपका 4, ये कितना हो गया आपका 14। ठीक है, इसके बाद तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस ये हो सकता है कि आपको इक्वेशन दी जाए 4x y इज इक्वल टू 10, 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 13। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां से एक मैट्रिक्स बनानी है, और मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया है। मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, फर्स्ट इक्वेशन देखना, फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ वाली वैल्यू, y के साथ वाली वैल्यू, y के साथ कुछ भी नहीं है यानी 1 है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन में x के साथ वाली वैल्यू और y के साथ वाली वैल्यू 9। तो ये आपने क्या करा, मैट्रिक्स बना ली। अब मैट्रिक्स बनाने के बाद आप क्या करोगे, इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लोगे, और डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखने के बाद क्या करोगे, इसको सॉल्व कर दोगे। ये हो गया आपका 18, ये हो गया आपका 4 14। तो कहने का मतलब ये है कि 2 into 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व जब आप करोगे तो तीन तरह का क्वेश्चन हो सकता है। मैट्रिक्स दे दें, डिटरमिनेंट दे दें, और आपको इक्वेशन दे दें। तो अगर आपको इक्वेशन दे दी है तो पहले मैट्रिक्स बनाना, फिर डिटरमिनेंट सॉल्व करना। मैट्रिक्स दे दी है तो डिटरमिनेंट लिखना, सॉल्व कर देना, और अगर डिटरमिनेंट दिया है तो सीधा उसको सॉल्व कर देना। ये तो हो गया 2 into 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। अब हम सीखेंगे कि अगर 3 into 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, यानी जिसमें तीन रो है तीन कॉलम है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपकी बुक में चेक योर प्रोग्रेस 1 है, और चेक योर प्रोग्रेस 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ये साइन है डेल्टा का, डेल्टा को यूज करते हैं हम डिटरमिनेंट के लिए। तो ये एक डिटरमिनेंट है जिसमें तीन रो है तीन कॉलम है। अब हम सीखेंगे कि तीन रो और तीन कॉलम वाले डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करना, आप सबसे पहले आप फर्स्ट रो पे ध्यान दो। ठीक है, फर्स्ट रो पे ध्यान दो। अब फर्स्ट रो का जो पहला एलिमेंट है उस पे ध्यान दो। आपने क्या करा, पहला एलिमेंट लिख लिया। अब पहला एलिमेंट लिखने के बाद एक छोटा सा डिटरमिनेंट बनाना। अब आप ये जो 2 है, 2 को ध्यान से देखो। 2 के सामने कौन सा रो पड़ता है, 2 के सामने ये रो पड़ता है। 2 के सामने कौन सा कॉलम पड़ता है, 2 के सामने ये कॉलम पड़ता है। तो 2 के सामने जो रो है, 2 के सामने जो कॉलम है, उसको आप इग्नोर कर दो। बाकी चार वैल्यू देखो कौन सी बची है। बाकी चार वैल्यू आपके पास बची 5 6 8 9। ठीक है, तो जो 2 है, 2 का काम खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, जो आपका फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में सबसे पहले हम लोगों ने 2 पे ध्यान दिया। अब फर्स्ट रो का जो दूसरा एलिमेंट है वो 1 है, उस पे ध्यान देंगे। तो ये 2 था। अब उसके बाद माइनस लगाना है आपको, फॉर्मूले में माइनस आता है, और आपको लिखना है 1। माइनस था इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा लिया है। 2 के साथ प्लस आएगा, यानी जो पहला एलिमेंट होगा उसके साथ प्लस आएगा, दूसरे एलिमेंट के साथ माइनस आएगा। अब क्या करना है,
अब 1 के सामने जो रो है उसको आप इग्नोर कर देना, 1 के सामने जो कॉलम है आप उसको इग्नोर कर देना। तो अब आपके पास बाकी 4 वैल्यू बची हैं 4, 7, 6, 9। ठीक है, इसको भी हमने एक डिटर्मिनेंट में लिख लिया है। अब फर्स्ट रो का जो थर्ड एलिमेंट है इट इज 3, इसके आगे प्लस लगेगा। तो पहले आप ये समझ लो, पहले एलिमेंट के आगे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 के सामने ये फर्स्ट रो है और 3 के सामने ये आपका कॉलम हो गया। तो अब इस रो और इस कॉलम को इग्नोर कर दो, आपके पास बाकी 4 वैल्यू बची 4, 5, 7 और 8। अब ये आपका 2 है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करना है ये आपको पता है। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 45, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 48, माइनस 1। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 36, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 42, प्लस 3 इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 28, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे माइनस 35। आपके पास यहां से बचा -3 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचेगा -8 और -6। उसके बाद 3 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचेगा -3। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो -6, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे +6, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे -9। ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास आंसर आ गया -9। ठीक है, तो एक 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है ये हमने सीख लिया है। अब इस क्वेश्चन में आपको डिटरमिनेंट दिया था। कई बार क्या होता है कि आपको डिटरमिनेंट नहीं दिया होता है, आपको ना कुछ इक्वेशंस दी होती हैं, जैसे ये 3 इक्वेशन है। तो अब इन इक्वेशन का यूज करके हम लोग डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन देखिए, ये है आपके पास 2x + y + 3z = 20, है ना। अब इसके बाद अगर आप सेकंड इक्वेशन को देखोगे तो इसमें है 6z 4x 5y। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को दोबारा लिखना है। लिखना कैसे है कि x के नीचे x आना चाहिए, y के नीचे y आना चाहिए और z के नीचे आपके पास z आना चाहिए। इसके बाद आप थर्ड इक्वेशन को देखोगे, पहले y है, फिर z है, फिर x। इसमें भी x के नीचे x आना चाहिए तो हम 7x को लिखेंगे। उसके बाद y के नीचे y आना चाहिए तो हम 8y को लिखेंगे। उसके बाद z के नीचे z आना चाहिए तो हम लोग लिखेंगे 9y को। तो ये हमारे पास दोबारा 3 इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन 3 इक्वेशन से सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका नाम है A। ये मैट्रिक्स क्या होगी आपको पता है। सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू, x के साथ क्या वैल्यू है 2, y के साथ क्या है 1, z के साथ क्या है 3, x के साथ है 4, y के साथ है 5, z के साथ है 6। थर्ड इक्वेशन में x के साथ 7, y के साथ 8 और z के साथ है आपका 9। ठीक है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गई है। तो मैट्रिक्स के बाद आपको क्या करना है, इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। ये डिटरमिनेंट की फॉर्म हो गई है 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसको सोल्व कर लेना। इसको कैसे सोल्व करोगे, ये क्वेश्चन बिल्कुल यही है जो मैंने अभी आपके साथ सोल्व करा है। तो इसको आप ऐसे सोल्व कर लोगे, बेसिकली इसका जो रिजल्ट आएगा वही है। तो डिटरमिनेंट को जब आप सोल्व करोगे ना, तो क्या हो सकता है कि आपको डिटरमिनेंट दे दिया जाए, या हो सकता है कि आपको एक मैट्रिक्स दे दी, या फिर क्या हो सकता है कि आपको कुछ इक्वेशंस दे दी। तो पहले आप इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाना, फिर मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट लिखना, फिर उस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देना। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।